उसका। आप मदरसों की तरफ अपने बच्चों को रुख कराइए, अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ बच्चा आलिम बन गया, मौलवी बन गया, हाफिज बन गया तो पैसे जरूर कम कमाएगा, लेकिन तुमको वो ताज अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा के जरिए अता फरमाएगा, हाफिज के जरिए, आलिम के जरिए, जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से ज्यादा होगी। नबी फरमाते मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनो का दौइ शम्स। मेरे नबी फरमाते जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला क़यामत में उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। तो बच्चों को दीनी तालीम दो। और इतना याद रखना मेरे बुजुर्गों, ये आप भी जानते हो, ये उलमाए किराम भी जानते हैं, आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि मरने के बाद वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के सूरह यासीन पढ़ देगी। जिस औलाद को आज अपने मसरूफियात से फुर्सत नहीं है, आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी। इसलिए इल्मी साहब का ये शेर लिख लो कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में, बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तो अपने बच्चों को मदरसे का रुख कराओ। ये बात मैंने इसलिए बोली कि जब औलाद हाफिज होगी, आलिम होगी, तो वो नमाज पढ़ेगी, और जब नमाज पढ़ेगी तो ये दुआ करेगी रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, जिसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो इसलिए इस हाल में अपनी औलाद को छोड़ के जाओ कि जब जनाजा उठे तो वो जायदाद का बंटवारा करती नजर ना आए, बल्कि सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती नजर आए। इसलिए दीनी मदारिस की तरफ अपने बच्चों का रुख कराओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। आज जो अपने बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते, ये बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं मैं, इसमें हमारी अपनी कमी है। वजह क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा या तो हाफिज बनेगा या आलिम बनेगा, और जब वो हाफिज या आलिम बन जाएगा हजरत, तो ये सोच है मेरी कौम की कि वो सोचते हैं क्या करेगा, या तो मदरसे में जाकर के बच्चों को पढ़ाएगा या मस्जिद में जाकर के इमामत करेगा। और इमामत में कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000 या 6,000 की। मदरसे में जाएगा, प्रिंसिपल के ओहदे पे है तो बहुत मिल गई तो 8,000, इससे ज़्यादा तो नहीं, या बहुत ज़्यादा मुखलिस लोग हैं तो 10,000 तनख्वाह मिल जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं। ये मेरी कौम की सोच बन गई है। आज मैं आप ही लोगों में से किसी से कहूँ कि मैं आपके बच्चे की फला जगह जॉब लगवा रहा हूँ, तो आप कहोगे मौलाना साहब कम से कम तनख्वाह 25,000 होना चाहिए, कम से कम तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा कैसे घर वालों का पेट पालेगा, कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेगा, बहुत सारे अखराजात हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। ये बात हम अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कभी सोचा हमारी मस्जिद में जो इमाम आया है, क्या उसके अखराजात नहीं हैं? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उसके भाई बहन नहीं हैं? क्या उसके माँ बाप नहीं हैं? क्या उसका कोई खर्चा नहीं है? आज हमारे घरों का हाल देखो तो सारी फैसिलिटी हमारे घर में मौजूद है, और इमामों का हाल देखो तो बाथरूम भी बना हुआ नहीं है, वो दूसरे के यहाँ पर जाकर के बाथरूम के लिए जाते हैं। मैंने अक्सर मस्जिदों में देखा है। ये आज मेरी कौम ने हाल बना दिया है ना, यही वजह है कि आज अमीरों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए नजर नहीं आते हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये उलमाए किराम हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं उलमा को माकूल तनख्वाह देनी चाहिए ताकि वो दीन की खिदमत जो है वो खुशदिली के साथ में करें। और शेख सादी फरमाते हैं उलमा रा जर भी दे, उलमा को जर दे, यानी उलमा को माल दे, ताकि वो दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर के सिर्फ बैठ करके बच्चों को दीनी तालीम देते नजर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अगर ईद के मौके पे मुतवल्ली साहब ने 1000 तनख्वाह बढ़ा दी तो कई मुक्तदियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे क्या जरूरत थी, 5000 मिल तो रहे थे, 6000 मिल तो रहे थे। ये हाल हो गया आज मेरी कौम का। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो कौम अपने इमामों की इज्जत नहीं करती, जो कौम अपने असातिज़ा की इज्जत नहीं करती, जो कौम अपने आलिम और हाफिजों की इज्जत नहीं करती है, उस कौम का नाम बहुत जल्दी सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है जो दीनी तालीम हासिल करते हैं। और खुद गौसे आजम ने फरमाया, अब कसीदा गौसिया सुनो, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। मेरे गौस फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने पहले इतना इल्म हासिल किया है, मैंने इतनी तालीम हासिल की है कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वाह वाह वाह। अब मेरे गौस फरमाते हैं, कुल्लो वलीगिन कुल्लो नबीगिन लहू कदमुन। मेरे गौस ने फरमाया, कुल्लो वलीगिन लहू कदमुन, हर वली एक पैगंबर के नक्शे कदम पे होता है। वह इन्नी अला कदमिन नबी ये बदरिल कमाली, और मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे। कुल्लो वली लहू कदम, हर वली के लिए एक पैगंबर का नक्शे कदम होता है। अब यहां पहुंच करके ये बता दूं, मेरे गौसे आजम किसके नक्शे कदम पे हैं? गौसे आजम मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हैं। इसी को मेरा इमाम कहता है, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमाए बहरैन है दरिया तेरा। मेरे गौसे आजम मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हैं। हजरात, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हुजूर सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी, जिनका मजार बिहार की सरजमीन पर है, उनके किसी मुरीद से पूछा था कि जरा पता लगाओ मैं किसके नक्शे कदम पे हूं। किसने पूछा था? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने। सुभान अल्लाह। जो बादशाहत छोड़ करके आए, जो सल्तनत छोड़ करके आए, आज एक बार कोई कुर्सी पे बैठ जाए 5 साल के लिए तो उसका दिल चाहता है कि वो कुर्सी को ना छोड़े, और परेशान रहता है कैसे ये कुर्सी मेरे पास रहे, मेरे पास से जाए नहीं। लेकिन वो थे हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए और नबी के दीन की खातिर बादशाहत को छोड़ दिया। और जब सिमना का तख्त छोड़ा, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि गौसुल आलम का लक़ब आपको अता फरमाया, सुभान अल्लाह, जहांगीर का लक़ब आपको अता फरमाया। और आज भी जो करामतों के मुनकिर हैं, उन्हें किछौछा शरीफ की सरजमीन पे ले जाओ और वहां जाकर के देखो, नीर शरीफ का पानी आज भी शिफा बना हुआ है। जब बीमार आता है, जिसकी बीमारी कहीं ठीक नहीं होती, वो किछौछा शरीफ की सरजमीन पे चला जाए, नीर शरीफ में एक बार गुस्ल कर ले, अल्लाह ताला मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वसीले से उसको शिफा याब फरमा देता है। आज वही किछौछा की सरजमीन है जहां आप जाकर के देख लीजिए, जो जिन्न कहीं किसी से ना भागता हो, उसे किछौछा शरीफ में एक चराग जलता है, उसके सामने बिठा दीजिए, बड़े से बड़ा भूत प्रेत भागता हुआ नजर आता है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शान है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है जिन्होंने सल्तनत को छोड़ा, बादशाहत को छोड़ा, अल्लाह की रजा के लिए, दीन की नशरो इशाअत के लिए। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि वो लेटे तो किछौछा की सरजमीन पे है, उनका जिक्र मुरादाबाद कुदरकी की सरजमीन पे हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी हुजूर गौसे आजम, फैजानी हुजूर मखदूम सिमना हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के वली ने फरमाया हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे। सुभान अल्लाह। ये मकाम है हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का। हर वली किसी न किसी पैगंबर के नक्शे कदम पे होता है। मेरे गौस फरमाते हैं, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ। आगे मेरे गौस फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। मेरे गौस फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद मत डर,
अल्लाह मेरा रब है। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। गौसे आजम से किसी ने पूछा, जिन्होंने आपके हाथ में हाथ देकर के बैअत की है, क्या वही आपके मुरीद हैं, या कयामत तक जो भी आपसे मोहब्बत करेगा वो भी आपका मुरीद है? तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा, जो मेरा मुरीद होगा, जो मेरे मुरीदों का मुरीद होगा, उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह ताला तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। ये मकाम मिला है तो गौसे आजम के मुरीदों को और उनके मुरीदों के मुरीदों को मिला है। इसी को मेरा इमाम कहता है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। हजरात, ये गौसे आजम है।